हे एवरीवन व्हाट्सअप, दिस इज अनस एंड आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। मैं आप लोगों को हेल्प करने वाला हूँ कि आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी किस तरीके से चालू करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। अगर आपको अपना करियर बनाना है वीडियो एडिटिंग फील्ड में तो भी ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए हेल्पफुल है। एज वेल एज अगर आपको अपने खुद के लिए कंटेंट क्रिएशन चालू करना है तो ये सीरीज़ आप लोगों को हेल्प करेगी आपके गोल्स अचीव करने में। आज की क्लास में हम फोटोशॉप का सबसे पहला लेक्चर लेने वाले। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। मेरे पास यहाँ पर फोटोशॉप सी 2020 वर्जन है। आप लोगों को अगर इसकी लिंक चाहिए तो मैं आपको टोरेंट की फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड आपको फोटोशॉप डाउनलोड करने के लिए सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर आपको बिट टोरेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओ एंड बिट टोरेंट क्लासिक जो है ये आपको इंस्टॉल कर देना आपके पीसी में। और यहाँ पर बेसिक जो है इसको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर देना। एंड ये मुझे लोकेशन पूछ रहा है, डाउनलोड्स में हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है, इसको डिक्लाइन करना है, इसको भी डिक्लाइन करना है एंड नेक्स्ट करके आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। ओके जब आपका ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए उसके बाद जो आपको मैं फाइल प्रोवाइड करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में या ड्राइव की लिंक प्रोवाइड करूँगा, तो वहाँ से आप वो फाइल को डाउनलोड करो एंड सिंपली उसको ओपन करो तो आपका जो फाइल है वो बिट टोरेंट में ओपन हो जाएगा। एंड देन आपको लोकेशन बताकर डाउनलोडिंग पे स्टार्ट कर देना। ओके डाउनलोड होने के बाद आपको सेटअप फाइल जो है यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेटअप फाइल मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये एक है CS6 फोटोशॉप CC 2020 वर्जन है। तो ये सेटअप फाइल आपको इंस्टॉल करना है, आपको डबल क्लिक करना है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है, देन लोकेशन चूज करके आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। ओके डेट्स इट। इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको फोटोशॉप ओपन करना है। ओके आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में बात करने वाले कि किस तरीके के पैनल्स होते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं और क्या कौन से पैनल्स या किन चीज़ों का क्या क्या यूजेस है। ओके तो जैसे मैं ओपन कर लूँ अपनी फोटोशॉप का एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले Ctrl+N प्रेस करना है। Ctrl+N प्रेस करेंगे तो आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा। ओके यहाँ से अगर आप नहीं भी करते तो फाइल में आपको ये चीज़ जो है मिलेगी, न्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी इसका जो शॉर्टकट है Ctrl+N, इस पर क्लिक करना है। एंड जब यहाँ देखें तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर हमको फाइल का नाम पूछेगा, फोटोशॉप क्लास 1। ओके एंड यहाँ से आपको इंचेस में रखना है आपका कैनवस या पिक्सल्स में रखना है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स। तो फिर यहाँ पर हम जो है पिक्सल्स सिलेक्ट करेंगे एंड इसका जो साइज होने वाला है हम 1080 बाय 1080 देने वाले हैं। ओके 1080 से 1080 बाय 1080 का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको एक स्क्वायर रेशियो का आपको कैनवास क्रिएट करके मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। ओके तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले ये जो पूछता है विड्थ पूछता है। ओके अगर आप किसी को साइज बताना चाहते हैं तो पहले आप उसकी विड्थ डिफाइन करेंगे, देन उसकी हाइट डिफाइन करेंगे। तो विड्थ जो होती है वो ये होती है, ओके हाइट जो होती है वो ये रहेगी हमारी, ठीक है। तो विड्थ हम लोगों ने दी है 1080 बाय 1080। तो ये रेशियो हो गया 1:1 का। ओके और हम जो YouTube के ऊपर वीडियोस देखते हैं वो होती है 16:9 का रेशियो। तो 16:9 का रेशियो से मतलब ये है कि ये रेक्टेंगल टाइप की जो है वीडियो आपको मिलती है एंड इसका जो रेशियो है वो 16:9 है। 16:9
इसका मतलब ये है कि इसकी जो विड्थ है वो 16 है एंड इसकी हाइट जो है वो 9 है। तो यहाँ पर हम जैसे ये विड्थ है इसको हम कोई भी एक वैल्यू दे देते हैं, जैसे 1920 by 1080। ओके, तो ये जो रेजोल्यूशन है वो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है जो कि आपके फुल हाई डेफिनेशन के लिए यूज में आती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो रेजोल्यूशन है आपको जहाँ पर आप यूट्यूब में जाएंगे तो आपको 1920 by 1080 का जो रेजोल्यूशन मिलता है वो फुल हाई डेफिनेशन होता है। ओके, तो जैसे हम अपना फोटोशॉप ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन भी पूछता है कि आपको क्या रेजोल्यूशन में आपको ये क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पर 300 दिया है। 300 जो होता है रेजोल्यूशन मोर देन इनफ होता है अगर आपको किसी भी डिजिटल आर्टवर्क को एक्सपोर्ट करना है। तो ये रेजोल्यूशन आपका बड़े से बड़े बैनर्स के लिए भी यूज़ हो जाएगा। आपको अगर होर्डिंग बनाना है तो होर्डिंग्स भी यहाँ पर बन जाएगी, और अगर आपको छोटा से छोटा अगर इमेज भी क्रिएट करना है तो भी 300 रेजोल्यूशन सबसे बेस्ट होता है, ये स्टैंडर्ड है। एंड अगर इससे कम जाते हैं आप, फॉर एग्जांपल 50 रेजोल्यूशन, तो यहाँ पर आपकी जो रेजोल्यूशन है वो कम हो जाएगी। तो रेजोल्यूशन से मतलब हमारा ये है कि आप जब एक कैनवास क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आपको एक एक पिक्सल्स मिलते हैं। ओके, तो पिक्सल्स से मतलब ये है कि आपको एक एक जो होती है वो पिक्सल्स मिलते हैं। अब ये एक पिक्सल हो गया, फिर ये हमारा जो है दूसरा पिक्सल हो गया। ओके, तो ऐसा करते करते ये जितने भी पिक्सल्स होते हैं इन सबको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। रेजोल्यूशन या फिर आप DPI भी बोल सकते हैं, DPI। ओके, तो ये हमारे पिक्सल्स हो गए, तो हम इतनी रेजोल्यूशन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो 300 रेजोल्यूशन हम इसमें ऐड करते हैं एंड RGB कलर पे इसको सेट करते हैं। RGB कलर आपके किसी भी डिजिटल फॉर्मेट के लिए यूज़ होता है, और CMYK कलर्स जो है वो आपकी प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आर्ट वर्क बनाया एंड उसको आपको प्रिंट करना है, ठीक है, तो प्रिंटिंग के लिए आप CMYK कलर्स यूज़ कर सकते हैं। ये मोड पे आप प्रिंट करेंगे। एंड यहाँ पर जो है कितने बिट का आपको जो है मोड चाहिए, तो 8 बिट के अंदर आपको 16 मिलियंस कलर्स मिलते हैं। ओके, 16 बिट के अंदर आपको 32 मिलियंस कलर्स मिलते हैं। तो आप जैसे जैसे अगर बिट बढ़ाते जाएंगे तो आपकी जो कलर्स का जो रेंज है कैनवास के अंदर वो बहुत बढ़ जाएगा। ओके, तो आप मिसाल के तौर पे आप ये समझ लो सिंपली कि 8 बिट के अंदर जो होता है वो कलर्स के रेंज आपके पास कम होते हैं, उसमें शेड्स कम होते हैं। एंड यहाँ पर 16 बिट में और ज़्यादा शेड्स होते हैं, 32 बिट में बहुत बहुत सारे शेड्स होते हैं। ओके, एंड फिर यहाँ से आपको सेट करना है कि आपको बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए आपके कैनवास का, तो वो आपने सेट किया। और अगर मुझे ब्लैक में चाहिए तो ब्लैक में आ जाएगा, वाइट में चाहिए तो वाइट में आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ से आपने स्क्वायर पिक्सल्स को ही रखें एंड यहाँ से आप क्रिएट कर देंगे। अच्छा, कैनवास क्रिएट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको ऑलरेडी फ़ोटोशॉप के अंदर प्रीसेट्स मिलते हैं बनाने के लिए कैनवास। अगर आपको ये सब वैल्यूज से नहीं जाना है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप A4 साइज़ का, जैसे आपको एक पेज क्रिएट करना है तो A4 साइज़ पे आपने क्लिक किया एंड क्रिएट कर दिया, तो आपका A4 साइज़ का कैनवास क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग साइजेस है, वेब का अलग साइजेस है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में अलग साइजेस है, फिल्म एंड वीडियो के अंदर अलग साइजेस है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टैंडर्ड हाई रेजोल्यूशन जो है कैनवास, तो ये है 1920 by 1080। ओके, और 72 इसका रेजोल्यूशन है। तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको अपना खुद का क्रिएट करना, तो हमने यहाँ पर पिक्सल्स में गए 1080 by 1080, रेजोल्यूशन 300, कलर बिट आपने 16 ले लिया एंड हिट क्रिएट। ओके, क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। इस तरीके का भी नहीं, आप यहाँ पर अगर विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ वर्क स्पेस में जाने के बाद आप यहाँ से रीसेट एसेंशियल पे क्लिक करेंगे, तो आप जब अपना नया सॉफ्टवेयर जब भी पहली बार ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। ओके, तो यहाँ पर
मैं क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, तो आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो अलग अलग तरीके के पैनल्स है, जो हमारे काम के पैनल्स है वो हम रखेंगे और बाकी सब क्लोज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो भी चीज़ें दिख रही है ये सब अलग अलग पैनल्स है। जैसे ये लर्न का एक पैनल है, तो इस पैनल को अगर आपको मूव करना है तो आप सिंपली इस पर लेफ़्ट क्लिक करो एंड इसको ड्रैग करो, होल्ड करके ड्रैग करो। ओके, तो ये पैनल आपका बाहर आ जाएगा। जहाँ पर भी आपको मूव करना है, जैसे यहाँ पर रखना है, तो ये हाईलाइट हो रहा है ब्लू कलर से कि अगर हम यहाँ इसको रिलीज़ करते हैं अपना माउस, तो ये यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। तो हमको ये पोजीशन पे नहीं चाहिए और ये पैनल भी नहीं चाहिए, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड इसको क्लोज कर देंगे। ओके, क्लोज करने के बाद यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो ये प्रॉपर्टीज़ की जो पैनल है हमको रिक्वायर्ड रहेगा, तो हम इस पैनल को ड्रैग करके यहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं। एडजस्टमेंट की भी हमको रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसको भी ड्रैग करके हम यहाँ रिलीज़ कर देते हैं। और ये जो जगह है इसको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये लाइन के ऊपर अपना माउस होवर करते हैं तो ये इसका जो आइकन है ये चेंज हो जाएगा, और जैसे चेंज हो तो आप उसको होल्ड करके लेफ्ट हैंड साइड पर ड्रैग करो, राइट हैंड साइड पर ड्रैग करो अपने हिसाब से एंड इसको रिलीज़ कर दो। ओके, तो कलर पैनल की भी हमको ज़रूरत नहीं है, हम उस पर राइट क्लिक करेंगे, क्लोज कर देंगे। स्वेचेस की ज़रूरत नहीं है, ग्रेडियंट की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न की भी ज़रूरत नहीं है। बचा क्या, यहाँ पर हमारे पास लेयर पैनल है। ओके, तो लेयर पैनल क्या होता है, यहाँ पर आपके जितने भी एलिमेंट्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे फोटोशॉप में, तो वो आपको एज ए लेयर यहाँ पर दिखाएगा। ओके, इसको और डीपली हम समझेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर देखते हैं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखेंगे तो ये सब टूल्स नज़र आते हैं। ओके, तो ये फ़ोटोशॉप के टूल्स हैं जिसको हम अपने कैनवास के अंदर यूज़ करेंगे किसी भी तरीके का आर्ट वर्क डिज़ाइन करने के लिए। और ऊपर कुछ पैनल्स हैं जिसमें प्रॉपर्टीज़ है, फ़िल्टर्स है, कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। ओके, तो ये जितने भी टूल्स हैं उन सब के जो प्रॉपर्टीज़ होती है, या आप ये कह लो कि अगर आपको उस पर्टिकुलर किसी टूल की वैल्यूज़ को चेंज करना है, ट्वीक करना है, तो आपको यहाँ पर जो है टॉप साइड पे ये पैनल के अंदर आपको सारी चीज़ें दिखेगी। ओके, फॉर एग्जांपल हम सिलेक्शन टूल में जाते हैं तो हमको सिलेक्शन टूल का जो है पूरी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। अगर हम ब्रश में जाते हैं या इरेजर में जाते हैं तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ से हम अपनी वैल्यूज़ चेंज कर अपने आर्ट बोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये हमारा कैनवास है। कैनवास से मतलब ये है कि ये जो आपने आर्ट बोर्ड बनाया है, कैनवास बेसिकली क्या होता है, आपने एक सपोज़ आपको एक ड्राइंग बनाना है आपके ड्राइंग बुक के अंदर, तो उसके अंदर जो पेज है वो पेज को आप कैनवास बोलते हैं। ओके, एंड इसी कैनवास के ऊपर हम सारा जो अपना आर्ट वर्क है अपना डिज़ाइन करेंगे। ऑलमोस्ट 80-90% हम अपना टाइम किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए यहीं पर देने वाले, और लेयर्स पैनल के अंदर चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ है। अगर ये कैनवास को आपको कहीं पे शिफ्ट करना है तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं और इसको बाहर लेकर आ सकते हैं। ओके, एंड फिर से अगर दोबारा आपको प्लेस करना है तो उसको सिंपली ड्रैग करो एंड यहाँ पर ऊपर टॉप साइड पे लेकर जाकर आप इसको रिलीज़ कर दो, तो ये कैनवास आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको लेयर्स पैनल मिल रहा है, चैनल्स मिल रहा है और पाथ मिल रहा है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे कि ये चीज़ें क्या होती है और किस तरीके से हम इसके अंदर कोई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।